आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में फिर हुई टारगेट किलिंग, ग्रेनेड हमले में यूपी के 2 मजदूरों की मौत, आतंकी गिरफ्तार। भास्कर ओपिनियन राजनीतिक मोर्चा, कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई पूरी हो चुकी, बीसीसीआई अध्यक्ष का झगड़ा जारी है। पीएम किसान निधि, यूपी के 33 लाख किसानों को नहीं मिलेगी 12वीं किस्त, यह कर दी गलती। अंधेरी से बीजेपी के कैंडिडेट हटाने से उद्धव को ही घाटा, शिंदे का कुछ नहीं जाता। खरीदारी निवेश का महामुहूर्त, दिवाली से पहले मंगल पुष्य नक्षत्र के साथ 5 बड़े शुभ योग, 200 साल बाद दुर्लभ संयोग। हिमाचल विश्व चुनाव, 33 सीटों पर फंसा भाजपा में पैंच, संसदीय बोर्ड को भेजे 2 से 3 नाम। मथुरा के राधा कुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब, आधी रात से शुरू हुआ महास्नान, दीपों से जगमगाए घाट। 1 लाख महिलाओं से रेप और 5 लाख मौतें, यूक्रेन के अलावा दुनिया में यहां भी चल रही जंग, भूख से मर रहे बच्चे। बिग बॉस 16 टास्क के चक्कर में मुंह के बल गिरी गोरी नगोरी, लगी चोट। और मोहम्मद शमी का बयान, उतार चढ़ाव आते रहते, दमदार कमबैक करने के बाद इमोशनल हुए मोहम्मद शमी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 लोगों की एक ग्रेनेड हमले में मौत हो गई है। ये दोनों हरमन इलाके में रह रहे थे और हमले के दौरान सो रहे थे। कश्मीर जोन पुलिस ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, आतंकवादियों ने हरमन में हथगोला फेंका, जिसमें यूपी के 2 मजदूर मनीष कुमार और राम सागर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों कन्नौज के रहने वाले थे। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। अध्यक्ष पद की लड़ाई हर तरफ है, कांग्रेस में भी और कांग्रेस के बाहर भी। कांग्रेस में यह लड़ाई मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हुई। माना जा रहा है कि खड़गे कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, जीतेंगे भी वही, होगा भी ऐसा ही। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट सोमवार यानी 17 अक्टूबर को डाले गए हैं और मतों की गिनती 29 अक्टूबर को होगी। लेकिन बेचारे शशि थरूर, जो रिजल्ट आने के पहले ही हार मान चुके हैं, वोटिंग के बाद उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, कुछ लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि इतिहास याद रखे कि वर्तमान खामोश नहीं था। पीएम मोदी ने सोमवार को किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की धनराशि जारी कर दी। सभी को 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी की गई है। फिलहाल यूपी में 33 लाख किसानों को अभी सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त नहीं मिलेगी। इन लोगों ने बार-बार अपील के बाद भी अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है। इसके अलावा अपनी भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी नहीं कराया है। सत्यापन पूरा होने के बाद अगर सब कुछ ठीक मिला तो 12वीं किस्त इन लोगों को जारी हो सकती है। मुंबई में अंधेरी विधानसभा सीट का उपचुनाव एक हाई वोल्टेज मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अब केवल औपचारिकता ही रह गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब बंची शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। शिवसेना के उम्मीदवार ऋतुजा लटके के लिए अब यह एक केक वॉक है। रविवार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उनसे लटके के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार को वापस लेने का अनुरोध किया था। शिवसेना विधायक रमेश लटके के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ऐसा ही अनुरोध किया था। सोमवार को कई बैठकों के बाद भाजपा ने आखिरकार घोषणा की है कि वह चुनाव से हट रही है। दीपावली से 5 दिन पहले यानी आज मंगलवार 18 अक्टूबर को दुर्लभ मंगल पुष्य नक्षत्र है। दुर्लभ इसलिए क्योंकि इस दिन 5 बड़े शुभ योग मान रहे हैं। ज्योतिषचार्यों का मानना है कि दीपावली से पहले शुभ कामों की शुरुआत के लिए महासंयोग वरदान की तरह है। आज बन रहे पंच महायोग का दुर्लभ संयोग पिछले 200 साल में नहीं बना। आज सूर्योदय के साथ ही पुष्य नक्षत्र शुरू हो गया है। इस महामुहूर्त में हर तरह का शुभ काम लाभदायक है, अस्थायी और शुभ फलदायी रहेगा। रियल एस्टेट में निवेश, नए कामों की शुरुआत, वाहन, ज्वेलरी, कपड़े और अन्य चीजों की खरीदारी का अक्षय लाभ मिलेगा। साथ ही घरेलू और ऑफिस में इस्तेमाल की जरूरी चीजें खरीदना भी शुभकारी रहेगा।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा के टिकट तय करने के लिए 33 सीटों पर पेच फंस गया है। प्रदेश चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में 35 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के अकेले नामों के पैनल बनाकर संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं। चारों संसदीय सीटों में यही हाल है। कांगड़ा, शिमला, मंडी जैसे बड़े जिलों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों पर भाजपा की प्रदेश चुनावी समिति ने जिनका नाम भेजे हैं उनमें ज्यादातर सिटिंग विधायक है। मौजूदा समय में प्रदेश में भाजपा के 43 विधायक हैं जो कांग्रेस और 2 निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ हैं। ऐसे में इन 4 विधायकों के क्षेत्रों देहरा, जोगिंद्रनगर, कांगड़ा और नालागढ़ में पेच फंसा है। मुख पर श्री राधा का नाम, मन में कोई संतान, सुख की चाह तो कोई मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर सोमवार को राधा कुंड में स्नान करने पहुंचा। ठीक रात 12 बजे श्री राधा कृपा कटाक्ष के स्वरों के बीच महास्नान शुरू हुआ। इसके बाद आस्था रूपी संगम में डुबकी की होड़ लगने की होड़ मच गई। श्री धाम राधा कुंड में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से जुड़े अहोई अष्टमी मेला के महास्नान में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर पूरी दुनिया का फोकस है। दुनिया के हर बड़े मंच पर इसकी चर्चा हो रही है। कोई यूक्रेन तो कोई रूस का पक्ष ले रहा है। उधर दुनिया का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां सारी जंग में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1 लाख महिलाओं का रेप हो चुका है। हालत इतनी बदतर है कि हजारों बच्चे भूखमरी से मर गए। ये युद्ध अफ्रीकी देश इथियोपिया में चल रहा है, जहाँ टीगे प्रांत के अलगावादी संघीय सरकार के खिलाफ बीते 2 साल से हिंसक संघर्ष कर रहे हैं। इथियोपिया का यह गृह युद्ध नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, जब संघीय सैन्य बलों ने अलगावाद को दबाने के लिए टीगे प्रांत पर हमला किया था। बिग बॉस के घर को नया कैप्टन मिल गया है। कैप्टेंसी टास्क से पहले बिग बॉस ने गौतम विज को डांटकर कैप्टन के पद से हटा दिया। उन्होंने कहा कि गौतम उनके नाम पर खेल रहे हैं, ये सही नहीं है। बिग बॉस ने गौतम को कैप्टन के पद से हटाकर बोला कि अब घर का नया कैप्टन चुना जाना है। उन्होंने कहा कि सालिन और गौतम इस टास्क में हिस्सा नहीं लेंगे। घर वालों ने मिलकर शिव और प्रियंका को कैप्टन बनाने के लिए चुना और फिर दोनों के बीच मुकाबला हुआ। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने क्रिकेट के मैदान पर दमदार कमबैक किया है। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए प्रैक्टिस मैच में शमी ने आखिरी ओवर में जबरदस्त बॉलिंग करते हुए महज 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी शानदार बॉलिंग के चलते भारतीय टीम मुकाबले को 6 रन से जीतने में सफल रही है। अब भारतीय टीम अपने दूसरे अभ्यास मैच में 19 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ हो रही है। अब मोहम्मद शमी ने भी अपने फैंस के नाम एक इमोशनल मैसेज किया। शमी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेहनत रंग ला रही है। मैदान पर वापस आना और टीम इंडिया के लिए खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं।